अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यूर फाइन। आज की वीडियो में हम CS 5 से 6 का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेक्चर नंबर 10 में जो पेपर में MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सालों के बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जितनी भी मेरी इनकमिंग वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। सो लेट्स गो अवर टॉपिक। लेक्चर नंबर 10 में हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कंसेप्ट दिया गया है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है वो हमारे प्रोग्राम का इंटरफेस होता है जो कि हमें विजिबल हम करते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट्स जो हैं उन्हीं से ही हम बिल्ड करते हैं इसको। वो कंपोनेंट्स हमारे पास बटन्स हो सकते हैं, मेन्यूज़ हो सकते हैं, लेबल्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट करते हैं माउस और कीबोर्ड के थ्रू। यूज़र उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं माउस और कीबोर्ड के थ्रू। उसके बाद अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो क्लासेस जो कि हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होते हैं वो पार्ट होते हैं हमारे पास java.awt स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो विंग टूल किट। ठीक है। AWT जो होती है वो शॉर्ट फॉर्म ली गई है एब्स्ट्रैक्ट विंडो विंग टूल किट की। उसके बाद हमारे पास हैं जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज हैं। ये दोनों पैकेज जो होते हैं हमारे पास java.awt और जावा एक्स डॉट स्विंग दोनों पैकेज ही हमें एक बहुत बड़ा सेट जो है प्रोवाइड करते हैं यूज़र इंटरफेस जो होते हैं कंपोनेंट्स का। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ GUI क्लासेस होती हैं जो कि हमें सपोर्ट्स करती हैं और कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं नॉन GUI सपोर्ट्स जो कि हमें सपोर्ट नहीं करती। तो इन दोनों पैकेज जो हमारे पास क्लास के अंदर मौजूद होते हैं AWT और स्विंग पैकेज, इनको दो बड़ी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। वो जो कैटेगरीज क्लासेस हैं वो GUI क्लासेस हैं और नॉन GUI सपोर्ट क्लासेस हैं। इनमें थोड़ा सा डिफ़र हैं। जो GUI हमारी क्लासेस होती हैं इसके नाम से ही हमें पता है कि ये हमें विजिबल होती हैं और यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। यूज़र इनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जे बटन्स आते हैं, जे फ्रेम और जे रेडियो बटन्स वगैरह और चेक बॉक्स वगैरह जो इसमें शामिल होते हैं जो कि हमें विजिबल होते हैं। उसके बाद अगर हम नॉन GUI सपोर्ट क्लासेस की बात करें तो ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि और जो फंक्शंस ज़रूरी होते हैं GUI क्लासेस में उनको परफॉर्म करती हैं। उसके बाद जो हैं ये जो है ये नॉन GUI सपोर्ट क्लासेस होती हैं, ये कुछ जो विजिबल आउटपुट्स होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन GUI क्लासेस जो होती हैं वो विजिबल आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। इनकी नॉन GUI सपोर्ट्स क्लासेस में हमारे पास जो इन क्लासेस की एग्जांपल्स है वो हमारे पास लेआउट मैनेजर्स हैं और उसके बाद इवेंट हैंडलिंग है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन पैकेज को java.awt पैकेज की बात करें तो AWT जो होते हैं वो स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडोविंग टूल किट हैं और ये एक ओरिजिनल GUI कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद AWT जो हैं कंपोनेंट्स ये अक्सर इनको हम हैवी वेट कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। हैवी वेट्स कंपोनेंट्स की शॉर्ट फॉर्म HWC हैं। HWC स्टैंड फॉर हैवी वेट्स कंपोनेंट्स। उसके बाद अगर स्विंग के साथ कंपोनेंट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो इसको जो मैनेज थ्रेड्स के थ्रू मैनेज करते हैं तो फिर हम इसको लाइट वेट जो हैं कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर जावा एक्स डो स्विंग्स पैकेज की बात करते हैं तो ये बिल्कुल न्यू ही जो हैं GUI कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली जावा के अंदर से हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं और राइट कर सकते हैं। इसलिए इसको हम जावा का जो है पोर कंपोनेंट बोलते हैं। खालिस जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्विंग कंपोनेंट्स को बोला जाता है जावा में। स्विंग कंपोनेंट्स जो होते हैं अक्सर जो हमारे लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं उनको रेफर करते हैं और ये कम्प्लीटली जावा के अंदर हम इसको राइट करते हैं। कुछ जो है स्विंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हाई वेट कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको भी स्टील करते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल में जे फ्रेम दी गई हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क है। यहाँ पे पार्ट दिखाए गए हैं फ्रेमवर्क के। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट हैं, फिर कंटेनर है। कंटेनर आगे जे कंपोनेंट्स और विंडोज़ में डिवाइड किया गया है।
जे कंपोनेंट्स जो में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट बटन आते हैं, जे पैनल आता है, जे बटन आते हैं। उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ में फ्रेम, जे फ्रेम होते हैं। अगर GUI हमने क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं, 6 स्टेप जो कि हमें जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। 6 स्टेप से फिर हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होते हैं वो बिल्ड होते हैं। नंबर 1 पे इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेज होते हैं। नंबर 2 पे टॉप लेवल कंटेनर्स होते हैं। टॉप लेवल कंटेनर्स के जो होते हैं वो हमारे उनके कंटेनर जो होते हैं वो कलेक्शन ही होती हैं, जो से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उसके कलेक्शन को ही बोला जाता है। ये जो होते हैं हमें दूसरे अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं इनसाइड नेस्टेड, ठीक है। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स होती हैं कंटेनर्स के अंदर। 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, ऐड का और सेट लेआउट का। ऐड के अंदर जो होते हैं वो हम ऐड करते हैं कंपोनेंट्स को, और जो हमारी सेट लेआउट होती हैं उसमें हम जो हमारी लेआउट मैनेजर्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कंटेनर्स जो होते हैं उसको 1-2 बड़ी क्लासेस में किया गया है, आगे क्लासिफाई किया गया है कैटेगरी में। वो टॉप लेवल कंटेनर्स होते हैं और जनरल पर्पस कंटेनर्स होते हैं। ये जो है सारी MCQ टाइप की चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में भी हमें इनमें थोड़ा बहुत डीपर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि टॉप लेवल और जनरल पर्पस में क्या डिफर है। तो टॉप लेवल के जो कंटेनर्स होते हैं वो हमारे पास जो अदर कंटेनर्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं, और कुछ जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बटन्स, लेबल्स वगैरह उन पर मुश्तमिल होते हैं। जनरल पर्पस कंटेनर्स होते हैं ये आमतौर पर बेसिक कंपोनेंट्स की कलेक्शन करते हैं, और इसमें जो हमारा टॉप लेवल के कंटेनर्स होते हैं वो भी ऐड होते हैं। जनरल पर्पस कंटेनर्स के अंदर जो हमारा है, जनरल पर्पस कंटेनर्स होते हैं ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें जो हमें टॉप लेवल के कंटेनर्स होते हैं उनको ऐड करना पड़ता है। इनके एग्जाम्पल में, टॉप लेवल कंटेनर के एग्जाम्पल में जे फ्रेम, डायलॉग वगैरह आते हैं, और जनरल पर्पस कंटेनर जो होते हैं उसमें हमारे जे पेन एंड टूल बार, स्कॉलर पेन जो होते हैं वो शामिल हैं, ठीक है। यहाँ इसकी कोडिंग दिखाई गई है और उनके मेथड्स बताए गए हैं जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह देखने हैं। उसके बाद अगर हम इसके टॉप लेवल कंपोनेंट एरिया की बात करें तो हर विंडोज़ में 2 एरियाज़ होते हैं, सिस्टम एरिया और कंपोनेंट एरिया होते हैं। प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्रामर जो होते हैं वो सिस्टम एरिया जो हमारा होते हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। ये सारा काम हमारे कंपोनेंट एरिया के अंदर ही होता है। कंपोनेंट एरिया को हम क्लाइंट्स एरिया के तौर पर भी जो है जानते हैं। ये क्लाइंट्स एरिया जो होता है या कंपोनेंट एरिया जो होता है वो एरिया होता है जो कि प्रोग्राम की वर्कएबल प्लेस होती हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अप्लाई जो है लेआउट कंपोनेंट एरिया की बात करते हैं तो इसका जो लेआउट कंपोनेंट्स होते हैं ये बिल्कुल ही जैसे हमारे लेआउट मैनेजर्स के हसूल या उनके तरीक़ाकार से ही हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, उन्हीं के मुताबिक ही बनाते हैं। उसके बाद ये वो इसकी अगर हम पॉलिसी या साइज़ की बात करें तो ये जो है लेआउट मैनेजर्स हमारे होते हैं वही सब कुछ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेआउट मैनेजर्स हमारे जो होते हैं वो हमारे जो है जावा के अंदर क्लासेस होती हैं उसी को ही हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोड दिया गया है, मेथड्स दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों ने देखना है। इसको बनाने के लिए, कंपोनेंट को ऐड करने के लिए ये सारे मेथड्स बताए गए हैं, इसको आप देखना। यहाँ पे हमें सिंपल एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिखाया गया है ये वाला, जिसमें जो है एक फील्ड दी गई है टेक्स्ट के लिए ये वाली, और यहाँ पे एक बटन दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि हमारी असाइनमेंट्स भी आई थी पिछली, जो हमारी इस बुक की असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 2, उसमें भी हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना था ATM मशीन का, तो बिल्कुल वो लेक्चर नंबर 10 जो था हमारा उसी से ही रिलेटेड थी सारी असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें एक कैलकुलेटर का भी यहाँ पे सारा कोड दिखाया गया है। ये जो लेआउट ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना है ये नीचे उसका सारा कोड दिखाया गया है। तो कोड को आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करना और इसकी आउटपुट जो है ख़ुद भी चेक करना। यहाँ पे इसकी वर्किंग की कुछ यहाँ पे जो वर्किंग कर रहा है कोड, उसकी वर्किंग यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 2 दिखाया गया है, लेआउट मैनेजर के यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि अगर हम जो है लेआउट मैनेजर्स के बगैर अगर हम अपने कंपोनेंट्स को किसी लोकेशन में या अपनी मर्ज़ी से हम प्लेस करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, या फिर XY पोजीशन में। तो यहाँ पे यही इसका आंसर है कि आप जो है कर तो सकते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर हम उसकी जो है मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स में उस प्रोग्राम को हम सेम रन नहीं करवा सकते,
ये इसका जो है यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो है ये सॉरी मैंने हाईलाइट किया था तो शायद यहाँ से कुछ मिस्टेक होगी। यहाँ पे ये जो इसके ना कुछ लेआउट मैनेजर्स जो कि हम यूज़ करते हैं आमतौर पे वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे वो जो हैं सबसे पहले यहाँ पे फ्लो ग्रेड बॉर्डर बॉक्स और कार्ड और ग्रेड बैग के लेआउट यहाँ पे हमें दिखाया गया है, जो कि हम आमतौर पर यूज़ करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हुए। सबसे पहले यहाँ पे फ्लो लेआउट का बताया गया है सारा। तो उसके बाद यहाँ पे उसका कोड दिखाया गया है। इसका इस लेआउट का ये कोड है जो कि यही इसकी आउटपुट शो करवाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रे लेआउट का बताया थोड़ा बहुत, और यहाँ पे उसकी जो है कोड दिखाया गया है और ये उसकी आउटपुट है। यहाँ पे ये जो हमारी ग्रे लेआउट है उसमें यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं, जैसे कि इसमें जो है इन सेल्स के दरमियान में स्पेस नहीं है, तो इसकी थोड़ी सी उस कोड में मॉडिफाई करवा के ये वाला जो है उन्होंने मेथड्स यूज़ करके इसकी थोड़ी सी बहुत ही मॉडिफाई इसको कर दिए हैं। और सेल्स के दरमियान जो है वो स्पेस उन्होंने यहाँ पे शो करवाई हुई है, ये वाला दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर्स का बताया हुआ है। ये एक बॉर्डर्स को उन्होंने 5 रीजन्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो इसकी अभी यहाँ पे एग्जांपल ये कोड दिखाया गया है सारा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जो बिल्कुल जैसे कि हमने हमारी ATM मशीन्स का हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया था, सेम उसी तरह ये कैलकुलेटर्स का बनाया हुआ है, बटन्स वगैरह का। तो ये सारा यहाँ पे इसका लेआउट है। और उसके बाद इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैलकुलेटर वाले की ये कोडिंग दिखाई गई हैं, जो कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सारी उसकी कोडिंग बटन्स वगैरह की जो भी कोडिंग है वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस किया करें तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप इस कोड की प्रैक्टिस करेंगे। सो सुबह हम लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। आज ये कि यही छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह।